अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से घर पर टोमेटो केचप जो है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल से। तो जस्ट आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है व्यूअर्स और इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी आसानी से ज़बरदस्ती केचप घर पर तैयार कर सकें। और व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो व्यूअर्स 2 किलो टमाटर से ये केचप मैं तैयार करूँगी। टमाटर जो है इनको अच्छे से वॉश कर लिया और फिर व्यूअर्स आप इनको 2 पीस में काट लें या फिर 4 पीस में काट लें या फिर आप इसके 8 पीस कर लें। जिस तरह की भी आप कटिंग करना चाहते हैं आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप व्यूअर्स अपने केचप तैयार करने के लिए किसी खुले बर्तन का इंतखाब करना है। तो मैं इसे एक कढ़ाई में ऐड कर दूँगी टमाटरों को और व्यूअर्स अब इसमें जो है वो 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। पानी जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दें या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसको ऐड करने से क्या होगा कि इसको स्टेन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो व्यूअर्स हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 लौंग ऐड कर दिए, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा ऐड करूँगी। अदरक लहसुन इसमें व्यूअर्स ऐड कर दूँगी, 5 से 6 जवे लहसुन के हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक काट कर ऐड कर दिया। एक छोटी साइज़ की प्याज़ ली है मैंने, इसको रफली से काट कर ऐड कर दिया और अब व्यूअर्स इसको कवर करेंगे और 4 से 5 मिनट जो है वो इसको अच्छे से कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो बस 5 से 6 मिनट के बाद देखें टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक की वजह से ये ज़रा जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब व्यूअर्स इनको जो है वो मिक्सर जार में ऐड करेंगे, 2 से 3 दफ़ा करके थोड़ा-थोड़ा आप ऐड करें और अच्छे से पीस लें। तो अगर आप अच्छे से इसको पीस लेंगे तो व्यूअर्स इनको स्टेन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो व्यूअर्स अच्छे से मैंने जो है वो पीस लिया टमाटरों को और अब जो है वो इस तरह से स्टेन कर लेंगे किसी बाउल में। चम्मच की मदद से आप जो है वो इसको आसानी से स्टेन कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी स्टेनर हो तो ये काम और आसान हो जाता है। तो बस अच्छे से स्टेन कर लें और ये जो इसका पल्प होगा इसको हम फिर दोबारा से जो है वो कढ़ाई में ऐड कर देंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। तो बस पानी ऐड करने की वजह से ये वाला काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब व्यूअर्स टमाटर का जो पल्प था इसको मैं दोबारा से कढ़ाई में ऐड कर दूँगी और अच्छे से कुक कर लेंगे। व्यूअर्स अब एकदम से अपने बाकी इंग्रीडिएंट्स इसमें शामिल नहीं करने क्योंकि मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया था। तो इसको मैं 5 से 6 मिनट जो है वो फुल फ्लेम पर कुक करूँगी ताकि पानी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो जाए। देन इसमें बाकी के इंग्रीडिएंट्स ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स देखें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तकरीबन जो है ये 70% तक कुक हो चुकी है जो टमाटर की प्यूरी थी। अब व्यूअर्स इसमें मैं 1 कप चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी जो है साबुत है व्यूअर्स, इसको मैंने बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया। 1 कप चीनी ऐड की है तो 1 कप इसमें सिरका ऐड करूँगी और इसके साथ व्यूअर्स 1 चम्मच है वो इसमें नमक ऐड कर दूँगी। जो छोटा टीस्पून होता है वो 1 चम्मच भरकर ऐड कर दूँगी और 1 चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसको ऐड करें या फिर स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड करने से बहुत अच्छी सी इसकी लुक भी आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होगा। हाफ़ टी स्पून इसमें रेगुलर सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी व्यूअर्स और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। ये जो रेशो मैंने आपके साथ शेयर किया है व्यूअर्स, ये 2 किलो टमाटर के लिए है। अगर आप टमाटर 1 किलो लेते हैं तो आप आधा कप चीनी, आधा कप सिरका और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी आप हाफ़-हाफ़ कर लीजिएगा। और अगर आप 4 किलो के लिए ट्राई करते हैं तो आप इनको डबल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आप इसको इतना कुक करेंगे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो व्यूअर्स जब आप इसको 5 से 6 मिनट फुल फ्लेम पर कुक करेंगे तो देखिए इसकी ये लुक होगी। काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केचप जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देखिए अभी पानी के ड्रॉप्स जो है वो गिर रहे हैं। एक तो ये तरीका है इसको चेक करने का कि पानी के कतरे जो हैं वो आ रहे हैं। दूसरा व्यूअर्स ये है कि आप इसके ड्रॉप को किसी प्लेट में ऐड करें और चेक कर लें कि केचप जो है वो किस हद तक तैयार हुई है। तो बस जब आप इसको थोड़ा तिरछा करेंगे तो देखिए पानी जो है वो एक लाइन की तरह एक धार की तरह नीचे आ रहा है। इट्स मीन कि अभी हमारी केचप तैयार नहीं हुई। इसको मज़ीद हम कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर और चम्मच चलाते हुए व्यूअर्स आपने इसको साइड से जो है वो अच्छी तरह से साफ़ करना है। क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता व्यूअर्स केचप गाढ़ी होना शुरू हो जाती है और वो साइड्स पर काफ़ी जम जाती है। तो आपने चम्मच चलाते हुए साइड्स जो है वो अच्छे से साफ़ करनी है। अभी भी आप देखें इस तरह से जब आप तफ़कीर की मदद से ड्रॉप्स गिराते हैं तो अभी भी इनमें पानी सा है। आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स एक कतरा आप दोबारा से प्लेट में ऐड करें और इसको चेक करें कि आया हमारी केचप तैयार हुई कि नहीं।
तो व्यूअर्स देखिए पहले से गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें देखिए पानी जो है वो अलग हो रहा है। इट्स मीन अभी हम मज़ीद इसको कुक करेंगे, 4 से 5 मिनट मज़ीद अभी हमें लगेंगे इसको कुक करने में। तो व्यूअर्स आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इस स्टेज पर कुक करते हुए मुसलसल चम्मच चलाना है। और अब व्यूअर्स चेक करें, देखने में नज़र आ रहा है कि केचप जो है वो तैयार हो चुकी है, और इस तरह कफ़ीर की मदद से भी आप ड्रॉप गिराएँगे तो वो नहीं गिरेगा। और प्लेट पर आप डालकर चेक करें तो व्यूअर्स एकदम ज़बरदस्त सी केचप तैयार हो चुकी है। बिल्कुल भी पानी जो है वो अलग नहीं है, बल्कि ये केचप सारी जो है वो एक फ्रीक्वेंसी से नीचे आ रही है। तो व्यूअर्स इसका मतलब है कि ज़बरदस्त सी केचप तैयार हो चुकी है। आप इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में ऐड कर लें, या फिर आप किसी भी बॉटल में भरकर फ्रिज में रखें और जितने दिन चाहे इस्तेमाल करें। व्यूअर्स आप इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। ना तो मैंने इसमें किसी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया, ना मैंने कोई फूड कलर ऐड किया। तो व्यूअर्स आप रमज़ानुल मुबारक में इसको पकौड़ों समोसों के साथ खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, जैसे मर्ज़ी आप इसको टेस्ट करें। म्यारी भी, सस्ती भी, आसान भी और मज़ेदार भी। तो ये थी व्यूअर्स आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।